साथियों नमस्कार। तो आज हमने चिटकुल का टूर किया। ये छोटी सी जगह है तो टूर भी छोटा ही था। अब टूर करने के बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करके अब निकल रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है काजा। ये वीडियो मैं आपको ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ कि रोड देखिए। हम नीचे से आए थे चिटकुल के लिए कल। ये रोड की कंडीशन थी। रोड की चौड़ाई बहुत कम है, बस पहाड़ों के पत्थर काट करके इसको लेवल कर दिया है। किसी ज़माने में ये रोड बनी होगी क्योंकि उसके अवशेष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी टूट फूट चुकी है। इन ब्रिजों का भी बहुत महत्व है। टेरेन देखिए, क्या शानदार टेरेन है। हर तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। बीच में से एक पतली सी सड़क निकाल दी गई है। इसकी ये सारी चीज़ें दिखाती है कि ये वैली कितनी रगड़ है। इसकी रगड़नेस दिखाती है। यहाँ पे जो ड्राइविंग के शौकीन हैं उनको तो यहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगा। जो लोग ड्राइविंग के शौकीन हैं उनको तो यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। ये तो उनके लिए स्वर्ग जैसी जगह है। मैं भी यहाँ पे हर पल को एंजॉय कर रहा हूँ। देखिए, पूरी वैली पत्थरों से ही भरी हुई है। कहीं छोटे पत्थर तो कहीं बड़े पत्थर। बड़े पत्थरों को काट काट के ये सड़क बनाई गई है। अब ये हम अभी ढलान पे हैं। ये सामने से गाड़ी आ रही है तो हमें रुकना पड़ा, क्योंकि चढ़ाई पे गाड़ियाँ जो आती हैं उनको रास्ता दिया जाता है पहले। वीडियो में भले आपको दिख रहा होगा कि सड़क काफ़ी चौड़ी है, लेकिन इतनी चौड़ाई है नहीं। दोनों चलाते हुए निकलना थोड़ा सा रिस्की है, इसलिए एक को रुकना पड़ता है। और कई जगह तो सड़क इतनी पतली है कि अगर गाड़ी आमने सामने आ गई तो एक को पीछे हटना पड़ेगा। खैर, पहाड़ों पे ये सब चीज़ें होती रहती हैं और इसको ध्यान में रख के चलना चाहिए। ये देखिए, इसको कैसे पत्थर को काटा है। अब देखिए, ये गाड़ी आ रही है। यहाँ पे सड़क की चौड़ाई ठीक थी तो निकल गई। इन पत्थरों को तो देख के ऐसा लगता है जैसे यहाँ किसी ज़माने में यहाँ पे नदी बहती होगी। नहीं तो ये पत्थर आए कैसे यहाँ पे। खैर, वो भूस्खलन होता रहता है तो पत्थर पहाड़ों पर से नीचे गिरते रहते हैं। प्रशासन क्या है कि वो पत्थरों को साइड में कर देते हैं, रोड को खोल देते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्थर यहाँ पे सब साइड में आके रख दिए गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सब पत्थर अपने आप ही गिरे हुए हैं। कई पत्थर तो इतने बड़े बड़े हैं कि उनके हटाने के बजाय उसके बगल से सड़क बनाई गई है। बस इसी चीज़ों को एंजॉय करने के लिए हम इतनी दूर आए। मौसम और ये प्रकृति, ये सब चीज़ें ये कहाँ मिलेंगी हर जगह आपको। यहाँ देखिए, सामने कितने बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखिए, इस पत्थर के बगल से सड़क निकाल दी है। यहाँ पे भी देखिए, इस पत्थर को हटाने के बजाय उसके बगल से सड़क बना दी गई है। तो यहाँ जब अभी तो हम पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं। उतरते समय में भी उतनी ही सावधानी बरतनी है जितनी चढ़ते समय बरती थी। ऐसा नहीं है कि आप उतरते समय बहुत तेज़ी से उतर जाएंगे, वो नहीं हो सकता। और ये भी नहीं है कि आप खाली पूरी की पूरी जर्नी ही, ढलान की जर्नी ही ब्रेक लगा के पूरी करेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर इतनी देर लगातार ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक ही एकदम गर्म होकर के ब्रेक फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए प्रॉपर गियर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अभी हिमाचल में भी हमें कहीं पता नहीं कहाँ पे, याद नहीं आ रहा है, एक जगह मिली थी जहाँ पर कि फर्स्ट गियर में उतरना पड़ रहा था। ये देखिए, सामने से ट्रक आ रहा है। अब देखिए, ट्रक वाले ने भी कितना धीरे कर लिया है। हमने भी धीरे कर लिया है क्योंकि चौड़ाई कम है। बड़ा ट्रक है, हमारी गाड़ी भले ही छोटी है लेकिन सड़क की चौड़ाई उतनी नहीं है। ये देखिए, इस गाड़ी वाले ने कितना साइड में कर लिया। तो वीडियो में नहीं लगता है, आगे यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे आगे सड़क ही बंद है।
तो वीडियो में पता नहीं चल रहा है कि सड़क की चौड़ाई कम है, ऐसा लग रहा है कि ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सावधानीपूर्वक चलना पड़ रहा है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि सही गियर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे लोअर गियर में गाड़ी चलती है पहाड़ों से उतरते समय, फर्स्ट या सेकंड। थर्ड गियर बहुत कम ही जगह ऐसा मिलता है जहाँ थर्ड गियर लगा सकते हैं, अदरवाइज सेकंड गियर में ही आपको कंट्रोल में गाड़ी रहती है। अगर आप सही गियर नहीं करेंगे, लगाएंगे, खाली ब्रेक पे चलेंगे, तब तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। तो फोर्थ गियर में तो गाड़ी यहाँ उतारनी चाहिए ही नहीं कभी। और इतने टर्न हैं कि गाड़ी तो दिखती नहीं है, इसलिए सावधानीपूर्वक अपने साइड में चलिए। भले ही सड़क की चौड़ाई कम है, फिर भी अपने साइड में रखिए। उससे ये होता है कि अगर आमने सामने आ भी गए तो एक दूसरे से क्रॉस कर सकते हैं आसानी से, अदरवाइज फिर पीछे करनी पड़ेगी। इन ब्रिज की बात कर रहा था मैं, इन ब्रिजों की भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इससे हमारी यात्रा काफ़ी आसान हो जाती है। और इनकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है, एक बार में एक ही गाड़ी निकलती है। कई जगह पे तो ऐसा है कि इस पर लिखा हुआ है कि एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी पास करें, मतलब जाने वाली भी एक रहेगी, उसके पीछे नहीं चल सकते जब तक कि वो गाड़ी पूरी निकल ना जाए पुल पर से, तब आपको नेक्स्ट गाड़ी लेके आनी है। तो छोटी गाड़ियों में तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आती होगी, लेकिन ट्रक वगैरह में क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा होता है तो उनको तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जहाँ लिखा रहता है वहाँ सबको ही फॉलो करना है, चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो। यहाँ देखिए इन्होंने भी धीरे कर दी, तो इससे आपको अंदाज़ लग रहा होगा कि सड़क की चौड़ाई बहुत नहीं है। देखिए शानदार पत्थर। कई लोग तो ये सोचते होंगे इन पत्थर में क्या शानदार है। भाई यही ब्यूटी है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। मुझे तो इस तरह का प्रकृति बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए मैं पहाड़ों पे जाता हूँ। मैं भी यहीं पे आकर के ही मैंने ड्राइविंग सीखी पहाड़ों की, और अब मुझे भी पहाड़ों पे कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए ये सड़क बनी हुई है, यहाँ की सड़क नहीं टूटी है। चिटकुल की हाइट लगभग 3600 मीटर है, लगभग इतना है। और काजा की हाइट इससे ज़्यादा है, उसकी 300-400 मीटर और ज़्यादा है। तो अभी तो हम नीचे उतर रहे हैं, लेकिन बाद में फिर हमें ऊपर ही चढ़ना पड़ेगा काजा के लिए। एक और ब्रिज, ऐसे ब्रिज कई सारे आते हैं, कई छोटे होते हैं, कई बड़े होते हैं। ये देखिए एक और है यहाँ पे। काफ़ी मलबा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है। छोटी छोटी बस्तियाँ हैं बीच में, यहाँ पे भी एक बस्ती है। और बीच बीच में ऐसे हाईवे भी हैं, जैसे कि ये है। यहाँ पे आपको थोड़ी अच्छी स्पीड भी मिल जाती है, और 2 वे है, आने जाने का अलग रास्ता है। यहाँ देखिए सामने कैसे पहाड़ को काट के एक को बनाया गया है, पूरी छत बन गई है एक तरह से। बगल में नदी बह रही है। और फिर बीच बीच में ऐसी भी सड़कें हैं। यहाँ पे भी कोई छोटी सी बस्ती है। पहाड़ों पे वही है, बस्ती आती है 5 या 10 मिनट में निकल जाती है, ख़त्म। वहीं पे लोगों की बसावट है थोड़ी सी एक जगह पे। वहीं आपको कुछ खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, कोई डेली नीड्स के सामान मिल जाएंगे। यहाँ देखिए दूसरी छत बनी हुई है यहाँ पे। इमेजिन करिए क्या शानदार जगह है ये सब। अब ये देखिए यहाँ पे तो सड़क की चौड़ाई कितनी कम हो गई है।
पहले के ज़माने की हैं ये सब। उस समय इतने वाहन थे ही नहीं, लोग ज़्यादातर पैदल चलते थे या घोड़े वगैरह भी यही इनका इस्तेमाल करते थे, तो निकल जाते थे। और ये सब बैरिकेडिंग कर रखी है तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट बन रहा होगा, इसके कारण इसको बंद कर रखा है। ये देखिए बढ़िया सड़क है ये पुल थोड़ा बड़ा वाला है। काफ़ी जगह पे इस तरह का हाईवे भी था। तो इस तरह से हम आ गए हैं काजा में। अब ये काजा शुरू हो चुका है, ये बस्ती है, वहाँ की मार्केट है ये। तो ये काजा जैसे इतना रिमोट एरिया है, उसके हिसाब से मार्केट भी ठीक ठाक है, काफ़ी दुकानें हैं और काफ़ी चीज़ें मिल भी रही हैं यहाँ पे, फल सब्जी, डेली नीड्स के आइटम। कि SBI के यहाँ पे ATM है, बैंक भी है और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है। मार्केट कंजेस्टेड है, गली है छोटी। यहाँ पे हमने लोकल लोगों से पूछा कि भाई इस गली में ड्राइविंग अलाउड है कि नहीं, तो उन्होंने बोला हाँ अलाउड है। तो हमने सोचा चलो ड्राइव करते हुए निकलते हैं, लेकिन बहुत ही नैरो हैं ये गलियाँ। ये देखिए सामने से अगर गाड़ी आ जाए तो आपको पीछे ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। बीच में इन्होंने नाली बना दी है, ये तो चलो अच्छा किया कि इसको ढक दिया है लोहे की ग्रिल से। ये देखिए कितनी छोटी जगह है यहाँ पे, दोनों साइड में दुकानें हैं और ये चढ़ाई है। तो बस इसी तरह से हम आगे, हमने सोचा चलो इसमें घुस गए हैं तब निकल भी जाएंगे, तो ऐसे बढ़ते गए आगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद यहाँ 2 रास्ते दिख रहे थे। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरफ जाना है, राइट जाना है कि लेफ़्ट जाना है। कोई था भी नहीं पूछने वाला। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो लेफ़्ट चलते हैं, लेकिन जैसे आगे बढ़े तो देखा कि वहाँ से तो गाड़ी आ रही है, तो यहीं रुक गए। हमने सोचा कि चलो पहले वो निकल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये 1 वे हो, एक तरफ आने का हो एक तरफ जाने का हो। लेकिन पता चला कि नहीं, वहाँ जा भी सकते हैं। अब इसके देखिए ये लोकल आदमी है, ये देखिए ड्राइविंग कैसे कर रहा है। इसने अपनी गाड़ी लाई, यहाँ खड़ी कर दी, पीछे से वो गाड़ी निकल गई। ना तो मेरा रास्ता रुका, ना उसका रास्ता रुका। तो लोकल लोगों को पता है कि कैसे ड्राइव करनी है। यहाँ फिर कन्फ्यूज़न, इधर निकल गए। यहाँ पे भी संकरी है गली। यही सोच रहे थे कि बाहर निकल जाएं, क्योंकि कई जगह तो ये गली बहुत ही पतली हो जा रही है। यहाँ देखिए एकदम पतली ही है। अब लग रहा था कि थोड़ी सी सड़क चौड़ी हो गई है और थोड़ी ही देर में हम पहुँच गए अपने होटल पे। तो इस समय हम काजा में आ गए हैं और डिनर के लिए बैठे हैं। मैं तो यहाँ पे वही तिब्बतियन फूड थुपका ट्राई कर रहा हूँ। इस समय रात के करीब 8:15 बज गए हैं और टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस। रात में तो ये -4 डिग्री तक भी जाएगा। आज भी अच्छी लंबी ड्राइविंग रही, बीच बीच में रोड कहीं कहीं ख़राब भी रही। ऑल टुगेदर अच्छा एक्सपीरियंस था। रुकते रुकाते हम यहाँ तक आ गए हैं। अभी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, आपको रेस्टोरेंट दिखा दूँ। ये देखिए ये रेस्टोरेंट है। टूरिस्ट काफ़ी कम है इस समय।
खाना खा के बस आराम करना है। उसके बाद आज का दिन यहीं ख़त्म कर रहे हैं, कल देखेंगे काजा के टूर करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी जो सुन रहे हैं कि काजा और मनाली का रास्ता खुला नहीं है, तो हमें वापस जिस रूट से आए हैं उसी रूट से वापस जाना पड़ेगा। फिर अब जो भी हो, कोई ज़्यादा ऑप्शन तो है नहीं, जो भी होगा वो करेंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।